हेलो बच्चा, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 4 में। और आज अपन खूब सारा न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे विद पीवाईक्यू। जैसा कि मैंने बोला था कि एक सेशन कंप्लीट न्यूमेरिकल का रखेंगे और फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल। इसमें बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरत है। खूब सारे पीवाईक्यू भी करेंगे और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस होमवर्क भी देंगे, जिससे कि आप लोगों का डेप्थ भी महसूस होए। तो चलिए शुरू करते हैं, एकदम धुआं धुआं उड़ाते हैं। तो आज अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू के ऊपर ध्यान देंगे, पूरा का पूरा, कोई थ्योरी नहीं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले बात करते हैं सर। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं थोड़ा। तो हमने पढ़ा है पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। तो मैंने बताया था पोजीशन से कभी भी, पोजीशन को तुम एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हो, एक्सेलरेशन को ए से। अगर मैंने बताया कि पोजीशन से कभी भी वेलोसिटी ले जाना है, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx बाई, ओके। और वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा dv बाई dt। v का वैल्यू फिर से आप रखेंगे dx बाई dt, इसको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। तो ये चीज हमने अभी तक पढ़ा था। इसके अलावा एक एक्सेलरेशन का बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला भी बताया था आप लोगों को, और वो था v dv बाय dx। v dv बाय dx ये भी बताया था। इतना कहानी बिल्कुल सेट है। अब यहां से इधर भी आना होता है। ये तो एक्सपोजिशन से वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन से अगर वेलोसिटी आना है तो क्या करेंगे सर, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है तो यहां पे देखो, अगर टाइम का फंक्शन है तब तो dv बराबर a dt कर दो। क्या लिखोगे, dv बराबर a dt इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो यहां पे लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर टाइम का फंक्शन है, इसका क्या मतलब, अगर वेलोसिटी में टाइम टाइम दिख रहा है, क्या मतलब सर, जैसे कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये देखो, इसमें टाइम टाइम दिख रहा है ना, x बराबर, ऐसे यहाँ वेलोसिटी लिखा हुआ और यहाँ टाइम टाइम दिख रहा हो, को बोलते हैं टाइम का फंक्शन है। अच्छा सर, समझ में आया। अगर ये टाइम का फंक्शन होगा तब तो इस तरीके से अपन भी निकाल लेंगे सर, इंटीग्रेट करके, लिमिट पुट करके, जो कि अभी देखेंगे क्वेश्चन। अगर सर वेलोसिटी निकालना हो और वो पोजीशन का एक्स का फंक्शन हो, तब क्या करेंगे सर, तब फिर से बताओ, तब फिर यहां पे v dv बराबर e dx करेंगे। अच्छा, ये तरीका है। हाँ, जब भी तुम्हारा वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन का क्या मतलब है सर, जिसमें कभी एक्स एक्स दिख रहा हो, कोई क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं मैं जिसमें कि एक्स का फंक्शन मैंने लिया हुआ हो। ओके, जैसे ये देखो, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिख रहा है ना, ऐसे एक्स दिखे, टी नहीं दिखे, तो इस केस में तुम्हें करना होगा तो क्या करोगे, क्वेश्चन की तरफ आएंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे आज। लेकिन ये याद रखना है आप लोगों को कि सर ऐसे चीज में हमें इस फॉर्मूले को रिलेट करना पड़ेगा, और इसको इन जनरली नहीं करना पड़ेगा कभी भी, इंटीग्रेशन के रूल में। क्या क्लियर हुआ। और फिर लिमिट पुट करके अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे, लिमिट पुट करके अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो कि अभी दिखने वाला है। ओके सर, तो वेलोसिटी से जब जाना है एक्स की तरफ, तो ये वेलोसिटी से एक्स की तरफ, तो dx बराबर v dt हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसके बारे में बहुत डिटेल बात करेंगे अपन, कब ये वेलोसिटी देगा, कब ये कब ये डिस्प्लेसमेंट देगा, कब ये डिस्टेंस देगा। जब भी चेंज इन पोजीशन वेक्टर है तो वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, देखो मान लो कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट यू टर्न, पार्टिकल यहां से चला मान लो इस जगह से, और पार्टिकल सीधा ही चलता जा रहा है, सीधा ही चल रहा चलता है, सीधा चलता जा रहा है, और मुझे पता है कि वेलोसिटी हमेशा बढ़ रहा है, तब हमेशा जो पार्टिकल चलेगा उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, ये तब जब पार्टिकल सिर्फ सीधा सीधा चल रहा है, यू टर्न नहीं ले लिया। लेकिन कहीं अगर यू टर्न ले लिया तब ये गलत हो जाएगा, इस केस में ऐसा नहीं होगा। तो यू टर्न एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसको अपन डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, 10 मिनट 15 मिनट लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे। फिलहाल अभी स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन सबको टैकल कर रहे हैं। ओके सर, समझ आ रहा है कि कुछ बढ़िया चीज सिखाने वाले हो आप नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस का धुआं धुआं उड़ाते हैं। चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्लास में मैंने दिया था। ये नीट का पीवाईक्यू है, नीट में पूछा भी गया है, और इवन स्कूल में भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है।
बोला टू कार्स P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their positions are represented by XP and XQ. At what time? तुमसे क्या पूछा? टाइम बताओ. Do the cars have the same velocity? बोला वेलोसिटी सेम हो जाए इसका और इसका, तो दोनों का वेलोसिटी निकाल लेते हैं दोस्त. इसका वेलोसिटी निकालना है P का, तो क्या करना पड़ेगा? P के पोजीशन को टाइम के डेरिवेटिव में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. यही सिखाया अभी कि वेलोसिटी अगर निकालना है तो dx बाय dt करना पड़ेगा. बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है? नहीं सर. इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा a dt बाई dt हो गया 1 और ये हो गया 2t तो ये हो गया 2bt. बोलो मजा आया? अब अगला देखो. आप अगला देखो, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा बताओ? इसको अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा? vq और ये क्या हो जाएगा? dx बाई dt. ये किसके बराबर होगा बताओ? f बाहर dt बाई dt 1 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t. तो vp ये रहा और vq ये रहा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? वो टाइम बताओ जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाए. तो दोनों का टाइम बताओ जब वो वेलोसिटी सेम हो जाए. तो ये वेलोसिटी दोनों सेम करते हैं. हो जाएगा a प्लस 2bt इज इक्वल टू यहाँ पे f माइनस 2t. अब इसको सॉल्व करना होगा हमें t निकालना है तो t को इधर करो. 2t दोनों में है, कॉमन ले लो. तो यहाँ पे कितना बचा? b और इसको इधर किया तो कितना बचा? 1 और यहाँ पे f और ये उधर गया तो कितना हो गया? f माइनस a. सॉल्व करो. सिर्फ लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करते हैं. x निकालना हो तो x को x की तरफ ले जाते हैं, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल की तरफ लाते हैं. तो 2t को इधर ले आया है ना, तो 2t कॉमन ले लिया. तो यहाँ से बताओ t का वैल्यू कितना निकल गया? जल्दी से बताओ. तो t का वैल्यू निकल गया f माइनस a डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ p प्लस 1. यानी कि इतने टाइम के बाद दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा. तो बताओ कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है. f माइनस ए और कहीं दिख ही नहीं रहा था मुझे. तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ b प्लस 1. बताओ कर लोगे? तो अब इन क्वेश्चंस को आज घर में फिर से करना, तभी मजा आएगा तुम्हें. डीपीपी भिजवा दिया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, और जो बचा हुआ है वो भी बना दिया है कल. तो काफी कुछ डीपीपी भी मिल जाएगा आप लोगों को. देखो तुम्हारे लिए ना बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, सच्चाई बता रहा हूँ. 50 क्वेश्चन को सेट करना, उसको टाइप करवाना, एरर निकालना, कुछ टाइपिंग अगर मिस्टेक हो जाए तो खुद करना, फिर डीपीपी पूरा का पूरा फिजिक्स का जो 2 चैप्टर भी चल रहा है, सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी चल रहा है ये भी, फिर इसके कंटेंट तैयार करना, पूरा पूरा फॉर्मेट में वो सारा चीज़ देना बहुत मेहनत है. क्योंकि आपको एक रत्ती बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी खर्चे के मिल रहा है. इसकी वैल्यू को समझना बच्चों. एक्चुअल में इसका वैल्यू ही यही है कि आप इसको उन बच्चों तक पहुंचा पाओ जिनको इनकी जरूरत है. और यार खूब सारा ये फैलना चाहिए, तभी मुझे भी एनर्जी आता रहेगा. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनर्जी गेन करना, तभी तो मैं भी वर्कआउट कर पाऊंगा. मुझे एनर्जी कहाँ से आएगा? आप लोगों के सपोर्ट के बदौलत. ये इंपॉर्टेंट है, बात को समझेगा तभी मैं भी बहुत इनपुट दे पाऊंगा अपना, है कि नहीं? चलिए बात को और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे. अब आगे देखो ये वाला क्वेश्चन. तो बोल रहा है द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरी विज टाइम एज x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस b. द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t. तो ये पूछा क्या है? बोला एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0, मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा किस टाइम पर? क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक्सेलरेशन 0 किस टाइम पे होगा. तो ये देखो x का वैल्यू तुम्हारे पास है. x का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? at स्क्वायर माइनस bt. ओके. अब हमें क्या देखना है वो समझने की कोशिश करते हैं. अब x से निकालना है वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx बाई dt. तो ये जो ये क्या हो गया? यहां से छूट गया क्या? हाँ ऐसा था. ठीक. अब मुझे बोला है एक्सेलरेशन 0 किस टाइम पे होगा. पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं. एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी निकालते हैं, और फिर वेलोसिटी निकालने के बाद वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में. क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन निकल. बोलो है ना. तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx बाई dt. इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा a बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t. अब कोई बच्चा बोलेगा ये कैसे हुआ? फॉर्मूला लगा डिफरेंशिएट का, x का पावर n, n x n 2 माइनस 1 1 हो गया.
फिर ये खत्म, ये हो गया b, और टी क्यूब का कितना हो गया 3t²। ये हो गया तुम्हारा क्या बेटा वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकालना तो इसको डिफरेंशिएट करो, फिर वही डबल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट। इसको डिफरेंशिएट किया तो dt बाई dt 1 होता है, ये 2a कांस्टेंट है, बाहर कर दो dt बाई dt 1 हो गया, माइनस t² का डिफरेंशिएशन किया 2t, और ये हो गया 3 2 जा 6, तो हो गया 6bt। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वालों ने क्या बोला, बताओ एक्सेलरेशन जीरो किस टाइम पे होगा। तो मैंने एक्सेलरेशन को जीरो किया, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वालों ने बोला। ये किसने बोला मुझे, क्वेश्चन वालों ने, कि बताओ वो टाइम जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ऐसा पूछा क्वेश्चन। बताओ वो टाइम जब एक्सेलरेशन जीरो, तो इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ा। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, ये 6bt इज इक्वल टू 2a, हाँ सर 6bt इज इक्वल टू 2a। यहाँ से अगर आप t निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2a बाय 6b, तो सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, जाएगा a बाय 3, का वैल्यू कितना हो जाएगा a बाय 3। बोलो मजा आया। a बाय 3b टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हो। क्या सीख रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं क्या कि सर कब क्या होता है पता नहीं चलता। अब तुम्हें पता चल रहा है कब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार दो बार, तो अभी डिफरेंशिएशन टाइप के क्वेश्चन सब सिखाए जा रहा है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नीट में भी आता है, खूब सारा आता है। अगला देखो, ये देखो 97 का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये खूब आया हुआ है, टेंशन मत, खूब आया हुआ है। देखो कब से आ रहा है और अभी भी आएगा, हमेशा आता है। बोल रहा पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम इज गिवन बाय दिस, द एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट टाइम t। ये सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसके नीचे रखा होगा। क्या ये कर लोगे अब तुम लोग, ये था x से v निकालो, v से a निकालो, और तुरंत इसको जीरो करके टाइम निकालो। फटाफट करो तो, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कितने लोग मेरे से तेज किए थे। एक्सेलरेशन के लिए सर पहले v निकालो, v हो जाएगा dx बाई dt सर। जब आप v निकाल लोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2at सर, और ये हो जाएगा 3bt²। सेमी क्वेश्चन है क्या, सेमी क्वेश्चन है शायद। at² माइनस bt³ at² माइनस bt³, ये तो सेमी क्वेश्चन है, तो आंसर तो आ ही गया भैया। बोला एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट टाइम a बाई 3b, तो आंसर हो जाएगा a बाई 3b, ये रहा आंसर। तो ये देखो तुम लोग सेमी क्वेश्चन कर लिया है कि नहीं, कितने लोगों ने सही किया था बताओ मुझे, फटाफट से निकाला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप क्वेश्चंस पेन चला के फाइनल निकाल रहे हैं ना, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, अंतरात्मा से कॉन्फिडेंस आएगा कि यार तू तो फोड़ सकता है दोस्त, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देख, ये वाला देखो 2012 में पूछा है। एक बार देखो तो इसको, एक मतलब थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, ये 30 सेकेंड दे देता हूँ, 30 सेकेंड में देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे इसको। जल्दी से, मैं साइड हो गया, चलो जल्दी से बताओ तो मुझे 30 सेकेंड में कितने लोग कर पाते हैं इसको। एक्स दे रखा है, बोल रहा है रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन का निगेटिव चीज आएगा, पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो पहले क्या करोगे सोचो, मैं नहीं बता रहा, अभी 18 सेकेंड हुआ है। बोला रिटार्डेशन बताओ जब वेलोसिटी जी, कितने लोग कर लिए बताओ जल्दी से। अब देखो अपन करके देखते हैं, ठीक है। तो x है, तो पहले कॉन्सेप्ट कितनों के दिमाग में आया ये मुझे कमेंट करके बताना। वेलोसिटी जीरो कब होगा वो निकालो सर, तो v निकालो dx बाई dt से, तो dx बाई dt किया तो ये हो गया 8 का तो जीरो हो गया, और ये 12, ऐसा कैसे, ये कुछ गड़बड़ है भैया, ये कुछ गड़बड़ है। 8 प्लस 12 माइनस टी, ये कुछ गड़बड़ है, 12t होना चाहिए, सॉरी मेरे ख्याल से, आई डोंट नो क्या है ये कहानी, शायद 12t होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता 8 प्लस 12, लेकिन न्यूमेरिकल पहले है और लीनियर बाद में है, फिर यहाँ पे हो सकता है ये लीनियर हो ये क्वाड्रेटिक हो, तो ये क्वेश्चन हिला हुआ है थोड़ा सा, सॉरी गाइस। इधर देखो, इसको मैंने बना दिया 8 प्लस 12t माइनस टी, ओके कोई बात नहीं है सर, बना दिया, तो इसी को सॉल्व कर 8 माइनस 12t, ऑप्शन मैच करेगा नहीं करेगा आई डोंट नो, अब मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता था। वेलोसिटी बिकम्स जीरो, तो वेलोसिटी पहले निकालो, तो 8 का तो जीरो हो गया, 12t का 12 हो गया, और t क्यूब का हो गया माइनस 3t², ऐसा समझ लो, है ना। ये क्या किया सर, डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट का जीरो 12 बार dt बाई dt 1, और t क्यूब का 3t²। अब बोला वेलोसिटी बिकम्स जीरो, वेलोसिटी जीरो कब होगा वो समय यहां से निकाल लेते हैं, ये समय यहां से निकाल के रख लेते हैं, चलो
लेकिन इसने पूछा क्या, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। बोल रहा है द रिटार्डेशन, मतलब निगेटिव में एक्सेलरेशन आने वाला है इसका मतलब, तभी ये वर्ड यूज किया है रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। वेलोसिटी जीरो कब होगा वो निकाला आपने, तो इस केस में क्या निकालना पड़ेगा, रिटार्डेशन। तो निकालो रिटार्डेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी बाई डी टी। तो ये क्या होगा वो देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 12 का हो गया 0 -3, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 2t, तो ये कितना हो गया -60, कितना हो गया -60। अब बस समय निकालेंगे, इसमें रख देंगे, यहां से समय निकालते हैं। तो 12 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, तो ये 3 4 जा 12, यहां से तो टी स्क्वायर निकला, वो निकला कितना, ये 2 सेकेंड और -2 दोनों निकला है 2, ये 4 लिखो, 4 लिखो, लेकिन -2 हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता। एक्चुअल में स्क्वायर उड़ाओगे तो √2 लिखोगे ना, √4 +2 -2 दोनों होगा, लेकिन क्योंकि ये टाइम है इसलिए प्लस वैल्यू ही मैंने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये टाइम है इसलिए प्लस वैल्यू ही मैंने एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे रखो इसका वैल्यू को, तो जब वेलोसिटी 0 हुआ था तब टाइम 2 सेकेंड का था, तो 2 सेकेंड यहाँ पे रखो, तो -6 × 2 आंसर हो जाएगा -12, और क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन बोल दिया इसीलिए माइनस नहीं लिख रहा है ये, तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आंसर, तो हमारे को मिल गया, तो चलो ठीक है। लेकिन यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है या नहीं है नहीं पता, लेकिन क्या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता, सपोज करूं फाइंड प्लेसमेंट या पोजीशन या डिस्टेंस व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, इसका मतलब वेलोसिटी जब 0 हुआ वो समय निकालो, और उस समय पे बताओ कि इसका पोजीशन क्या था, फिर बताओ उस समय पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी पूछेगा। तो ये लैंग्वेज बहुत यूज होता है, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स 0, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड सो ऑन। क्या इसमें अब तुम लोग थोड़ा डेप्थ में कर रहे हो, हाँ सर, इस तरीके से dx/dt dv/dt वाला चीज हम पूरा खेल लेंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब सपोज करो ये क्वेश्चन को देखो, अब कुछ क्वेश्चन अभी तक डिफरेंशिएशन वाला किया, इसको जरा देखना कैसे होता है। ऐसे बोला एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम गिवन बाय दिस, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2t + 5, बोला कैलकुलेट वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो याद करो ए से वी कैसे निकलता है, सर ये आपने बताया था कि ए को अपन dv/dt लिख सकते हैं, हाँ सर 2t + 5, और यहां से ये जो dv है इसको आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 2t dt और ये हो जाएगा +5 dt, मजा आया। और अब क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट आया, ये है पूरा कहानी। तो बोल रहा है क्या, कैलकुलेट द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी देखो यहाँ पे, अब ये जो चीज है ये वाला चीज पूरा का पूरा, जब टाइम 0 है 0 है 0 है तो वेलोसिटी क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। इस पार्टिकल ने, इसने बोला इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अब इन सब चीजों को सीखो। इसने बोला ये रेस्ट से स्टार्ट किया, इसका मतलब t = 0 पे वेलोसिटी 0 होगा, तभी कोई चीज रेस्ट पे, t = 0 पे वेलोसिटी 0 होगा तभी कोई चीज रेस्ट पे होता है। यहां से मैं यहाँ पे 0 कैसे लिख दिया, तो किसने मुझे बताया कि t = 0 पे वेलोसिटी 0, और फिर जब समय t = 5 सेकेंड हुआ, तो t = 5 सेकेंड हुआ, 5 सेकेंड हुआ तब वेलोसिटी भी। अब इसको बस तुम्हें रीड कर देना है। कुछ क्वेश्चन डिफरेंशिएशन वाले मैंने कराया, कुछ इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा, जैसे उल्टा आ रहे हैं। अब बात समझ में आ रहा है ना, अब तुम्हें मैं ला रहा हूं कहां से, हाँ यहां से पीछे आ रहे हैं, तो ये वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आ रहा है देखो, तो ये हमें करना पड़ रहा है इंटीग्रेशन। फिर वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाएंगे फिर हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। यही सब समझते जा रहे हो, एकदम दिमाग में सेट कर रहे हो, तो फिर तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा। अब यहाँ पे देखो कैसे लिमिट पुट करते हैं, dv का इंटीग्रेशन होता है v, हो गया 0 से v, और ये हो गया 2, और ये हो गया t² बाय, यहाँ पे ये क्या कर रहा हूं मैं, t dt का इंटीग्रेशन, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x का पावर n, क्या होता है x का पावर n, n+1/n, यहाँ n के बदले क्या है 1, 2 का ये लिमिट है बेटा, 2 का पावर तो 1 ही है ना, 1+1/1+1, तो t² बाय 2, लिमिट पुट करोगे 0 से लेके 5, प्लस ये 5
और dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया t 0 से लेके 5। अब इसको सेट करो, देखो यहाँ पे लिमिट पुट किया तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v माइनस 0v। ये क्या होगा, ये कांस्टेंट हमेशा बाहर निकाल लिया करो, तुम्हें दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर निकालो तो ये हो गया 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, या 2/2 लिख लो। ये लिमिट इसमें पुट करते हैं जो वेरिएबल होता है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, और ये 0 रखा तो 0 का स्क्वायर हो गया 0 प्लस 5, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 0। तो ये खुपाच खुपाच हो गया, तो ये हो गया 25 में से 0 तो बचा 25, और ये 25 तो कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। देखो ये क्वेश्चन कैसे हमने इंटीग्रेशन से निकाला। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन दिया हुआ है और पूछा क्या है वेलोसिटी, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट किया तो लिमिट कैसे पुट किया, तो इस क्वेश्चन में क्या सीखने को मिला, कैसे इंफॉर्मेशन गैदर किया मैंने, कैसे मैंने देखा कि टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 है, कैसे लिमिट पुट किया, और किस तरीके से इंटीग्रेट करके एक्स का पावर एन का फॉर्मूला लगा के 50 मीटर पर सेकेंड का निकाला, आंसर निकाला। अब अगला क्वेश्चन देख पढ़ो, ये क्वेश्चन एज इट इज वही है। देख एक्सेलरेशन दिया था, वेलोसिटी पूछा था, फिर से ये भी एक्सेलरेशन दिया है, वेलोसिटी पूछा है, टाइम 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर तुम एक्सेलरेशन को लिखोगे dv और इज इक्वल टू इसको इंटीग्रेट करोगे। मेरे से तेज कितने लोगों ने किया था जल्दी से बताना इस क्वेश्चन में कमेंट करके, मेरे से तेज। अब सर आपने एक बार बता दिया तो बार बार हम थोड़ी करेंगे, है कि नहीं, बार बार थोड़ी करेंगे। और इसने रेस्ट बोल दिया, इसका मतलब जब समय शून्य था सर तब वेलोसिटी भी 0 था, और पूछा वेलोसिटी जब t इक्वल टू 2 तो t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी भी। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम फोड़ डाला है जल्दी से कमेंट करके बताना, सारे लोग बताना, ठीक है। तो लिमिट पुट करके इसका आंसर निकालिए। चलिए सर, इस तरीके से हमें कॉन्फिडेंस आएगा क्लास में सर से तेज है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, पहले एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं अब AA में बता रहा हूं। देखो क्या है, तुम्हें AA में बना रहा हूं। देखो इधर कभी भी अगर मान लो तुम्हें मैं बोलूं कि पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट ये जो है वो मान लो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अगर x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, इसको मैं के टी स्क्वायर इस तरीके से लिख सकता हूं। तो क्या होगा वो जरा ध्यान देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा वो देखो, ये हो जाएगा dx बाई डी टी। dx बाई डी टी को दुनिया बोलती है वेलोसिटी, के बाहर होगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t। ये dx बाई डी टी हो गया v। वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट किया मैंने निकाला क्या dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी को दुनिया क्या बोलेगी जल्दी बताओ, एक्सेलरेशन। तो जब तुमने देखा यहाँ पे तो ये क्या हो गया, हो गया 2k और dt बाई डी टी 1 तो हो गया 2k। ये 2k क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। 2k क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि तुम्हें अब पूरा चीज समझ में बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। एक्सेलरेशन जब कभी सॉरी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जब भी कभी टी स्क्वायर का फंक्शन होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा यानी कि एक्सेलरेशन कब कब कांस्टेंट होता है, तो एक चीज तो ये बता दिया मैंने, जब एक्स टी स्क्वायर का प्रोपोर्शन। एक और चीज देखो, जब एक्स यहां पे देखो, एक और चीज सिखाता हूं, जब एक्स टी स्क्वायर का हो गया तो वी किसके प्रोपोर्शनल है। देखो यहां से एक और चीज सीखो, वी जब टी के प्रोपोर्शनल है तो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यही चीज यहां पे भी दो चीज निकाला तुमने, एक तो एक्स हुआ वो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, दूसरा तुमने क्या निकाला वी। यहां पे देखो v इज प्रोपोर्शनल टू टी, v इज प्रोपोर्शनल टू x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तब क्या होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी है तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो भी एक बार डिफरेंशिएट करोगे dv बाई डी टी तो ये dt बाई डी टी 1 दे देगा, मतलब कांस्टेंट देगा। तो मतलब हमने दो चीज सीखा सर, जब भी एक्सेलरेशन, जब भी पोजीशन टी स्क्वायर का फंक्शन हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जब वेलोसिटी टी के प्रोपोर्शनल हो या फंक्शन हो तो भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और एक और, जब वेलोसिटी रूट अंडर एक्स के फंक्शन में हो
तब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ये करके दिखा। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा दिखे वेलोसिटी के रूट अंडर एक्स है, तो मेरा लाइन हमेशा याद रखना, हमेशा एक्सेलरेशन निकालने के लिए वो फॉर्मूला यूज करना जो बताया था। यहां से नया नया चीज सिखा रहा हूं। देखो वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या सिखाया सर? ये सिखाया है एक्सेलरेशन जो होगा वो v dv बाई dx होगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो v dv बाई dx होगा। ये यूज करना है सर अब। हाँ आया समझ। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? v dv बाई dx होगा। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? v dv बाई dx होगा। अब ये चीजों में आंखों में चमक होनी चाहिए दोस्त। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है को ध्यान से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी। देखा मजा आया ना? मजा आया ना? तो यहां पे वी बाई डी एक्स को समझने की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी वी बाई डी एक्स। तो v का वैल्यू ये देखो कितना बढ़िया है। यहाँ पे देखो v का वैल्यू कितना बढ़िया है। v का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? k रूट अंडर एक्स। और dv बाई डी एक्स क्या? तो k को तो बाहर कर दो। और रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वो 1 बाय रूट अंडर टू, 1 बाय 2 रूट अंडर एक्स होता है। ये मैंने खूब रटवाया था। लेकिन मान लो किसी को नहीं आता तो वो कर लेगा यहाँ पे बगल में। तो ये देखो अगर मैं बोलूं रूट अंडर एक्स को डिफरेंशिएट करो, ठीक है दोस्त, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसको तुम लिखोगे एक्स का पावर 1 बाई 2 और नीचे लिखोगे डी एक्स। बोलो कोई परेशानी नहीं है। एक्स का पावर 1 बाई 2 को क्या लिखोगे? एन एक्स एन माइनस वन। तो ये जगह एन के बदले पीछे एक्स एन माइनस वन, तो 1 बाई 2 माइनस वन। ये हो जाएगा क्या? 1 बाई 2 एक्स। 1 बाई 2 माइनस वन हो गया माइनस 1 बाई 2। और माइनस उड़ाओगे तो 1 के नीचे आ जाता है। हो जाएगा 1 बाई 2 और 1 बाय एक्स का पावर 1 बाई 2। और एक्स का पावर 1 बाई 2 को ही दुनिया क्या बोलती है? रूट। हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। देखा? ये हमेशा मैं बताता भी हूँ बच्चों को, इसको याद भी रखना तुम लोग। क्या कि अगर कभी भी एक्सेलरेशन इस तरीके से आता है तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारा रूट अंडर एक्स खत्म हो जाएगा के स्क्वायर बाई 2। के स्क्वायर बाई 2 तो ये भी क्या है? कांस्टेंट है। यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुम्हें बताया है, वेलोसिटी अगर रूट अंडर एक्स के प्रोपोर्शनल है तो भी एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट है। अब ये तीनों को ध्यान में। अब ये क्वेश्चन को देखो जरा सा। इस क्वेश्चन को करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी तुम्हें ये पता चल जाए ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब भी तुम्हें ये पता चल जाए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब कब हो सकता है ये मैंने बताया तुम्हें। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब कब हो सकता है? जब x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो, जब v प्रोपोर्शनल टू टी हो, जब a कांस्टेंट हो, दिख रहे न्यूमेरिकल हो तब, या फिर v प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एक्स। इन तीनों केसेस में क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये बात हमने सीखा। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तब मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन तुम यूज कर सकते हो। अच्छा, तो जो बच्चे को नहीं आता है उनको डरना नहीं है, लेकिन ये तो 9th क्लास में होता है। आप लोग नाम तो सुने होंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। क्या है सर वो? s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बारे में ऑपरेशन करेंगे, डिराइव करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा एक चीज समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। v बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन तभी वैलिड है, ये तभी वैलिड है जब आपको ये श्योर हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आया मजा? यानी कि जब भी कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो तुम्हें ये चीज याद रखना है। डबल ए आर्मी बना दिया तुम्हें एकदम। और ये मेरा तगड़ा रूल तुम्हें एकदम याद रखना है। क्या याद रखना है? जब भी कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोड़ के इसे यूज करें। और ये इक्वेशन चलेगा ही तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये कभी भी रैंडम नहीं चलता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे ही चलता है। अब देखो तुम्हें पता है वेलोसिटी रूट अंडर एक्स का फंक्शन है। अगर आंखों में चमक होता तुम देखते ही बोलते एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कितना होगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होगा v dv बाई डी एक्स के बराबर। हाँ सर,
v का वैल्यू तो ये है b रूट अंडर एक्स, ओके। और v जब रखोगे तो ये b कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और रूट अंडर एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय 2। इतना आसान तरीके से तुमने बता दिया एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है जो कि b स्क्वायर बाय 2 के बराबर है। अब बोला कैलकुलेट स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू टॉ। अब भैया तुम देखो कि एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी पूछा है, स्पीड मतलब t इज इक्वल टू टॉ टाइम पे, तो हम फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी लगा देंगे। कि हमें पता है कि जब भी कभी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो सर ने हमें डबल ए आर में बनाया है, हम इसको इंटीग्रेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो ये लगाएगा वो कितना होशियार होगा, सोचो, आंसर ही सीधा निकाल दिया बी स्क्वायर बाय 2, और टी का वैल्यू इसने टॉ पूछा तो बी स्क्वायर टॉ बाय 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आया किसी को? नहीं सर, वेलोसिटी का वैल्यू हो गया बी स्क्वायर टॉ बाय 2। ये देखो ये सीधा आंसर निकल गया। अब इसको दूसरे मेथड से भी तुम कर सकते हो। वेलोसिटी पूछा है और पूछा क्या तुमसे, स्पीड, तो पहले इसका x निकालना होगा, फिर x थोड़ा सा इंटीग्रेशन से भी तुम कर सकते हो। x निकालो, फिर वहां पे सेट करो टाइम को, फिर कुछ निकालो, फिर कुछ सेट करो, तो वो लंबा खींचेगा। लेकिन ये सबसे फास्टर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ये पूछा है कहाँ पे, जेई का पीवाईक्यू मैंने करवा दिया, ये तो जेई का पीवाईक्यू। तो ये आंखों में चमक है अगर कि वेलोसिटी रूट अंडर एक्स का फंक्शन है, तुम फोड़ोगे, है ना। और देखो नीट में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये भी क्वेश्चन देखो जिसको आंखों में चमक होगा कि वेलोसिटी रूट अंडर एक्स का फंक्शन है, वो तुरंत समझ लेगा एक्सेलरेशन अभी तुरंत निकाला अल्फा स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा सर, कांस्टेंट है, कुछ भी लेट इट बी के, क्या फर्क पड़ता है। और पूछा क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो एस निकालना है तो क्या लिखोगे। अब ये चीज कौन यूज कर पाएगा, जिसके आंखों में चमक होगा, जिसके पेन में ताकत होगी, जिससे मेरा बात याद होगा। सर ने बोला है कि v जब भी रूट अंडर एक्स के प्रोपोर्शनल हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट में अपन काइनेमेटिक्स मोशन ऑफ इक्वेशन जो है वो लगाते हैं। तो ये तो जीरो हो गया क्योंकि इसने बोला है क्या, t इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल x इज इक्वल टू जीरो पे था, और x इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो v इज इक्वल टू जीरो आया, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे। ये भी सीखो जो मैं कर रहा हूं। और यहां से पता चल गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि s जो हो गया वो हाफ एक्सेलरेशन का जो भी है बाद में रख देंगे, लेकिन है तो हाफ के टी स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आया। किसी को जरा सा भी दिक्कत आएगी क्या, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आया, किसी को जरा सा भी दिक्कत आएगी क्या, बताओ मुझे। नहीं सर, तो मजा आया। तो ये क्वेश्चन क्यों जल्दी से कर लिया, क्योंकि ये चीज तुम्हें आता था। और थोड़ा और क्वेश्चंस मेरे पास हैं खूब सारे जो कि आप लोगों को करना है। तो ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस, ऐसे एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हो गया। बोल रहा है, बोला ये सेम क्वेश्चन बोल रहा हूं, बोला व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन, तो पहले इसका एक्सेलरेशन निकालो उस दो बार डिफरेंशिएट करके, यानी कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर करके, फिर क्या करो उसे जीरो करो, ये करने से क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। देखो कितना आसान है। और देन इट्स वेलोसिटी, देखो ये क्वेश्चन जेई मेन में आया 2019 में, जबकि यही क्वेश्चन अभी ऊपर करवाया है मैंने, दो दो क्वेश्चन करवाया है। देखो क्यों क्लास का सेम क्वेश्चन, मैंने यही तो सिखाया। बताओ पार्टिकल का जब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तब टाइम बताओ। फिर उससे पहले क्या पूछा था, ये उसके बाद क्या पूछा था, ये देखो, जब यहाँ पे बड़ा ही आसान तरीके से ये देखो, एक्स पार्टिकल का वेलोसिटी बिकम्स जीरो, रिटार्डेशन बताओ जब वेलोसिटी जीरो, क्या यही क्वेश्चन 2012 का 2019 में मेंस में आया। और सही बात है क्या, एक्स दे रखा है, बोल रहा है पार्टिकल्स का, पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा उसका टाइम निकालो, और फिर उसमें वेलोसिटी को डिफरेंशिएट इसको करके जो निकाला वो निकालो। यही कर लोगे जी, जरूर इसका ऑप्शंस बताओ अभी तो। फिर देखो अगला, ये क्वेश्चन देखो 2000 में पूछा, एक्स एस दे रखा है, बोल रहा है इट्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल
एट टी इज इक्वल टू टर्म। इसको क्या बोला तुम्हें, एक बार ds बाई डी टी करो तो तुम्हें वेलोसिटी निकलेगा, फिर वेलोसिटी को dv बाई डी टी करो तो तुम्हें एक्सेलरेशन निकलेगा। बोलो हाँ है ना। तो जब तुम ds बाई डी टी करते हो तो क्या होगा वो देखो, तो ये हो गया 3 बाहर टी स्क्वायर तो हो गया 9t स्क्वायर, प्लस ये हो गया 14t और ये हो गया प्लस 14, ये तो हो गया 0 8 का। फिर देखो dv बाई डी टी करोगे तो जगह 9 2 जा 18t प्लस 14 है ना। अब क्या क्वेश्चन वालों ने बोला, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1। जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखोगे इसमें 1 रखो तो जगह 18 इंटू 1 प्लस 14। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन, 18 प्लस 14 32 और ये क्या निकाला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। इधर ये रहा आंसर। तो मैंने काफी क्वेश्चंस का तुम्हें बताया कि कैसे टेकल करोगे। अब कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले होमवर्क देता हूं, एक क्वेश्चन पहले ये वाला करवाता हूं मैं नीट वाला, देखो कैसे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। फिर तुम्हें आज लगना है आधा घंटा 1 घंटा, जितना क्वेश्चन दूंगा वो सबको अटेम्प्ट कर लोगे। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कौन कौन से क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए, वही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट करके क्या फायदा होगा। फिर कल अपन स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अभी काफी क्वेश्चंस तुम्हें दूंगा मैं होमवर्क, फिर ये सब कोई क्वेश्चन या आंसर्स मैं तुम्हें बता दूंगा, ओके। लेकिन करना, बोला द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, बोला ए एंड बी इज कांस्टेंट। जब भी वेलोसिटी में टी टी प्लस का हो तब तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, यूटर्न वाले कॉन्सेप्ट संभव ही नहीं है। ये क्या बोल दिया सर, ये सीखेंगे कल न्यूटन वाले कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी हो गया ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ए एंड बी। देन डिस्टेंस ट्रेवल, ये डिस्टेंस ट्रेवल जब भी पूछता है ना तो क्वेश्चन कठिन हो जाता है, जानते हो कठिन हो जाता है। लेकिन ये आसान बना रहे हैं अपन कि हमें पता है कि पार्टिकल चल कहाँ रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसको बोल देना चाहिए था। पार्टिकल सीधा सीधा ही चल रहा है और उसका वेलोसिटी कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। आता है समझ में। तो वेलोसिटी को मैं लिखूंगा dx बाई डी टी और dt को इधर भेज दिया तो गया ए टी डी टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। अब ये हो गया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। बोल रहा है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा पार्टिकल 1 सेकेंड से 2 सेकेंड। तो जब पार्टिकल 1 सेकेंड पे होगा तब उसका dx क्या होगा, वो यहां पे हमें नहीं पता, वो इनिशियल डिस्टेंस। जब पार्टिकल का वेलोसिटी 2 पे हो जाएगा तब वो फाइनल होगा। इसको जब लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई, क्योंकि हमें पता है ये पार्टिकल यू टर्न नहीं लेगा। कैसे पता है सर आपको, क्योंकि इसका वेलोसिटी कभी जीरो होगा ही नहीं। कैसे पता है आपको सर, क्योंकि ए और बी कोई कॉन्स्टेंट्स बोल दिया इसने, हम मान के चल रहे हैं कि ए और बी जो है वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ही है दोस्त, नहीं तो और क्लैरिटी चाहिए इस क्वेश्चन। और इसको जब जीरो करोगे तो टाइम का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, जो संभव ही नहीं है। तो टाइम जब बढ़ रहा है हमेशा तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ ही रहा होगा, वो कम नहीं होगा। इसको एक्सेलरेशन निकाल के भी देख सकते थे। एक्सेलरेशन अगर इसका निकालते जगह a प्लस टू बी टी, जब एक्सेलरेशन डायरेक्ट टाइम का फंक्शन, टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी हमेशा बढ़ाएगा, तो कभी वो यू टर्न नहीं ले सकता। यू टर्न कब लेता है सर, जब वेलोसिटी जीरो हो। वेलोसिटी जीरो का केस ही नहीं आएगा। तो ये जो चीज एक्स एफ माइनस एक्स आई ये है, वो ये बता रहे हैं कि पार्टिकल सीधा सीधा ही चल रहा है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बताया यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। टी डी टी का हो गया टी स्क्वायर बाई टू, ए बाई टू बाहर हो गया, टी स्क्वायर का हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक लाइन खाया इंटीग्रेशन का, एक्स का पावर एन का फॉर्मूला लगाया, एन प्लस 1 बाई एन प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। पता चला तुम लोगों को क्या कर दिया, एक इंटीग्रेशन लगाया, टी डी टी का मतलब टी का पावर है 1 तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस। तुम लोगों को फास्टर बनना है, ये भी सिखाना मेरा काम है, ठीक है। अब इधर देखो, तो 2 2 जा 4 में से 1 क्या हो गया 3, हो गया 3a बाई 2, और ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 में से 1 गया, हो गया 7b बाई 3। देखो कैसे हमने इंटीग्रेशन के बेसिस पे 3a बाई 2 7b बाई 3, ये आंसर आ गया। देखा तुमने, इसके बेसिस पे मैं 3-4 क्वेश्चन अब होमवर्क देता हूँ। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन तरीके का है, ये एक वही क्वेश्चन है क्या
सेम ही है क्या? हाँ, ये सेम ही क्वेश्चन है। एक्चुअल में जेईई मेन का क्वेश्चन है, फिर मुझे याद आ गया। एटी प्लस बी टी स्क्वायर वही था क्या यहाँ पे? हाँ, एटी प्लस बी टी स्क्वायर ये नीट का क्वेश्चन है, वो तो सेम ही रह गया। ये एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला तुम्हें अटेम्प्ट करके लाना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क दिया मैंने, एक क्वेश्चन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन के ऊपर जो नीट में पूछा है, ये नीट का पीवाईक्यू है। ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग जरूर मुझे होमवर्क करके बताना बेटा। ये भी एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो 2। अगला ये भी एक बार ट्राई मारना, तो ये थोड़ा बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है, कल करवाऊंगा, इसे मैं करवाऊंगा, लेकिन अटेम्प्ट करके आना। ये क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा देता हूं। फोर्स को डीपी बाई डी टी बोलते हैं, जहां पे पी मोमेंटम होता है, इतना याद रखना। फोर्स हिंट दे दिया, फोर्स होता है डीपी बाई डी टी, ये पी होता है मोमेंटम। ये क्वेश्चन तुरंत से तुम कर लोगे, ठीक है? तो ये एक बार ट्राई मारना, देखना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेन में आया हुआ है। ये भी मैं करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक ये और वो। ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लाना है। ये क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन, ये सारे अटेम्प्ट करके लाना है। ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो, तुमसे होगा नहीं, तो अभी कुछ क्वेश्चन और हैं बहुत सारे, वो सब अपन एक ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके लाना जेईई मेन का। ये तुमसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो डरना नहीं है। सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, काफी क्वेश्चन कल अगर हुआ। अच्छा, 2 क्वेश्चन और करना तुम लोग, ये वाला भी और ये वाला भी। तो काफी पीवाईक्यू आज तुम्हें दिया है जो तुमसे नहीं होगा, तो कोई भी वरीड होने की बात नहीं है। सर का क्वेश्चन बहुत सारा बचा हुआ है, फिर जब कल करेंगे तो फिर मजा आएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।